अचानक से गूगल्स की फैशन आ गई तो भैया क्या हो जाएगा, गूगल्स, ठीक ऐसे ऐसे होता है। अल्लाह हमारे ड्राइंग तो देखो भाई, मतलब मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए ड्राइंग नहीं करना, ठीक है आप कुछ और सोचो। एक्सेप्शन ऑफ द डिमांड, लॉ ऑफ द डिमांड। अब एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है कि सर नॉर्मली नॉर्मली प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है, नॉर्मली प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है, बट सर कुछ गुड्स ऐसे हैं या कुछ चीजें ऐसी हैं सर उसमें कितनी भी प्राइस कम कर लो डिमांड जितनी है उतनी रहेगी, या कितनी भी आप, सॉरी कितनी भी आप प्राइस बढ़ा लो, कितनी भी प्राइस बढ़ा लो सर डिमांड तो वो रहेगी, आप कुछ नहीं कर सकते उसका। क्या बात है सर, ऐसे भी गुड्स होते हैं, डेफिनेटली होता है, ठीक है। किसी का शौक है, शौक बड़ी चीज है, ठीक है, किसी का शौक है या लग्जरी गुड्स है, उसमें क्या होता है भैया दिखावा होता है, तो दिखावे के लिए लोग ज्यादा प्राइस होगी और सोचेंगे भैया मैंने 1 लाख का नहीं मेरे पास 2 लाख का आईफोन है, मतलब जो आप और मैं है ना, हम स्टूडेंट वाले लोग या हम हमारी एज वाले जो लोग हैं ना वो उसका भरपूर यूज करते हैं, मतलब पूरा एक एक फंक्शन का मतलब ना फाड़ के रख देते हैं आईफोन, उन वो भी बोलते हैं भैया मतलब बस अभी वसूल कर दिया आपने 1-1.5 लाख रुपए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं सिर्फ दिखाने के लिए, उनको यही पता है कि हरा बटन है उठाना है फोन, ठीक है तो भैया उनकी बात है, तो ये होता है, ठीक है। तो वो सब क्या है भैया एक्सेप्शन है, और कुत्ता भी कर लो भैया उसकी प्राइस का मतलब प्राइस और डिमांड का कोई लेना देना ही नहीं है। चलो बात करते हैं, द लॉ ऑफ डिमांड इज जनरल स्टेटमेंट स्टेटिंग दैट, जनरली क्या है, जनरल स्टेटमेंट क्या है सर, जनरल स्टेटमेंट ये है कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ द कमोडिटी आर इनवर्सली रिलेटेड, जनरली तो इनवर्स रिलेटेड है, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, पर प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ जाएगी, बट इन सर्टेन सिचुएशन मतलब कुछ सिचुएशन में मोर विल बी डिमांड एट द हायर प्राइस, मतलब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ती जाएगी, क्या बात है, लेस विल बी डिमांडेड एट द लोअर प्राइस, मतलब प्राइस कम हो जाएगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी। इन सच केसेस डिमांड का स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विच इज कॉल्ड एन एक्सेप्शनल डिमांड कर्व, इसे हम क्या कहेंगे, ठीक है बट वाला मैं आपको समझा देता हूं, बट सर्टेन केसेस में क्या होगा, डिमांड हायर, ठीक है एट अ हायर प्राइस एंड लेस विल बी एट अ लोअर प्राइस, ठीक है उस केस में क्या होगा, डिमांड का स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट टू राइट में क्या हो जाएगा भैया अपवर्ड जाता जाएगा, क्यों प्राइस बढ़ती जाएगी, ठीक है इस तरीके से होगा। अल्लाह सॉरी सॉरी सॉरी, ओ मैं बीच में आ रहा हूँ शायद, थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है, आ जाइए बेटा। अभी देखो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका है प्राइस, यहाँ पे आपका क्या है डिमांड, ठीक है, अब ये डिमांड है, ठीक है इधर इधर, ठीक है और ये है प्राइस, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्राइस थी और डिमांड थी इधर, इस तरीके से आपका था डिमांड, ठीक है। जैसे प्राइस बढ़ी, जैसे प्राइस बढ़ी, ठीक है प्राइस बढ़ गई यहाँ पे आ गई, ऊपर चली गई, वैसे डिमांड भी बढ़ती जाएगी भैया, तो यहाँ पे पॉइंट आता जाएगा, फिर एक और बार डिमांड बढ़ी यहाँ पे आ गई तो प्राइस भी बढ़ जाएगी, अरे सॉरी प्राइस बढ़ गई तो डिमांड भी बढ़ जाएगी, तो इससे क्या होगा भैया आपका जो है ना लेफ्ट टू राइट में अपवार्ड में जाएगा, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन होता है ना, तो ऐसे होता है भाई, ठीक है। आ जाइए बेटा, तो ये आपको समझ में आया, डिमांड का स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विच इज कॉल्ड, उसे हम क्या बुलाते हैं एक्सेप्शनल डिमांड कर्व, ठीक है। तो एक्सेप्शनल डिमांड कर्व किसे कहते हैं, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको समझ में आना चाहिए, एक्सेप्शनल डिमांड कर्व मतलब डिमांड कर्व के एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब प्राइस कम होगी तो डिमांड कम नहीं होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड, अरे सॉरी प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी नहीं, प्राइस कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, उसे बोलते हैं एक्सेप्शनल कर्व, ठीक है। आगे आ जाते बेटा, ठीक है देखो वही उन्होंने ड्रॉ करके दिया हुआ है, ठीक है मेरी कॉपी पेस्ट करते हैं भाई, ठीक है दुनिया अपने को फॉलो करती है। व्हेन द प्राइस इंक्रीज फ्रॉम ओपी टू ओपी, ठीक है जीरो टू प्राइस में अगर आपका प्राइस क्या बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड आर इंक्रीज, ठीक है समझ में आता है भाई, इसमें कोई पढ़ने वाली बात नहीं। अब देखो, अब यहाँ पे हम बात कर रहे भैया एक्सेप्शनल केस के बारे में, एक्सेप्शनल केस, ठीक है। फर्स्ट वन इज गिवन पैराडॉक्स, मतलब नेसेसरी चीजें, अब नेसेसरी चीज ऐसी चीज है भैया आप कितना भी प्राइस बढ़ा लो, जो चाहिए मतलब चाहिए, ठीक है, अपने को खाने के लिए, अपने को खाने के लिए जो चाहिए वो चाहिए भाई, अब कितना भी प्राइस बढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, ठीक है,
या आप अभी ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हो, ठीक है, अब प्राइस बढ़ भी जाएगा तो भी प्राइस आपको लेक्चर देखने के लिए भाई इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, वो नेसेसरी हो चुका है अभी आपके लिए। हो सकता है अपन बात करें पेट्रोल के बारे में, ठीक है, अब आपको डेली अपने घर से स्टडी बडी क्लब के क्लासेस पे, फिजिकल क्लासेस पे आना है, भैया आप कुछ भी हो जाए, कितना भी प्राइस बढ़ा ले, भैया जाना तो पड़ेगा ना, तो आप पेट्रोल परचेस करोगे ही उतनी चीज, ठीक है। तो कुछ ऐसे गुड्स होते हैं, ठीक है, जिसको अपन मिल्क बोल सकते हैं या खाने की चीज हो सकती है, जो देखो हर एक पर्सन के लिए वो अलग अलग चीज अपन कई बार बोल सकते हैं, ठीक है। कई लोग ऐसे घूमने फिरने के लिए पेट्रोल का यूज कर रहे हैं, कोई नेसेसरी चीज हो सकती है उसके लिए, ठीक है। तो अब अपन बात करें बेटा, तो नेसेसरी वाली जो चीजें होगी ना, उसमें प्राइस का कोई लेना देना ही नहीं है भैया, प्राइस बढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइस कम कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वहां पे डिमांड जितनी होनी चाहिए उतनी ही होगी। इन द केस ऑफ नेसेसरी गुड्स द लॉ ऑफ डिमांड कैन नॉट बी ऑपरेटेड, ठीक है, मतलब वो ऑपरेट नहीं करेगा। दिस इज ऑब्जर्व बाय ब्रिटिश इकोनॉमिक्स, ठीक है, सर रॉबर्ट गिफन। ये किसने ऑब्जर्व किया था, देखो ये पूछा जा सकता है, ऑब्जर्व्ड बाय ब्रिटिश इकोनॉमिक्स, ब्रिटिश कौन था, सर रॉबर्ट गिफन, इसीलिए तो नाम क्या है, गिफन पैराडॉक्स। क्या भैया, गिफन पैराडॉक्स, तो नाम से ही पता चलता है किसने, गिफन है तो भैया गिफन आएगा। ही ऑब्जर्व दैट द लंदन द लो पेड वर्कर परचेज द मोर ऑफ ब्रेड व्हेन द प्राइस इज rise, that's why the situation is known as a गिफन पैराडॉक्स। भैया उन्होंने लंदन में देखा कि जो वर्कर होते हैं, जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, भैया प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, तो भी वो क्या करेंगे भैया, परचेज करते जाएंगे, कोई इसमें कोई फर्क अपना पड़ने वाला नहीं है। स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है, स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है आप शेयर्स चीजें परचेज करते हो, उसे क्या बोलते हैं बेटा, स्पेक्यूलेशन परचेज कहते हैं, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, स्पेक्यूलेशन में होता क्या है, जैसे कि अपन ने हर्षद मेहता वाला भी केस देखा था, याद है, लॉ में मैंने आपको बताया था, तो इस तरीके से था। तो एसीसी का प्राइस 322 पे था, 322 पे। अब देखो उसका प्राइस बढ़ के 1000 रुपये आ गया, कहाँ पे आ गया बेटा, 1000 रुपये पे। प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम होनी चाहिए, हाँ सर, बट यहाँ पे क्या होगा, अब लोगों को ये लगेगा हर्षद भाई ने बोला है, ठीक है, 322 से 500 का बोला था वो टच हो गया, 700 बोला था वो टच, 900 वो टच, 1000 वो टच, भैया अभी 1500, 2000, 3000 चला जाएगा, चलो परचेज करते हैं। क्या करते हैं, परचेज करते हैं। उनको होता है कि भैया हम ना पैसे कमा लेंगे, उनको पता नहीं भैया यहाँ से इस तरीके से आता है ना, तब सब चीजें निकल जाती है भैया, ठीक है। तो ऐसा काफी लोगों के साथ होता भी है, ठीक है। तो भैया इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं भैया स्पेक्यूलेशन। क्या कहते हैं भैया, सट्टेबाजी टाइप, ठीक है, इसे बोलते हैं स्पेक्यूलेशन। जब प्राइस बढ़ती है तो क्या होता है, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ने लग जाती है, लोगों को ऐसा लगता है और बढ़ेगा भैया, और बढ़ेगा भैया, और बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा भाई, उधर से ही गिर जाओगे। ये होता भैया, समटाइम्स द प्राइस ऑफ द कमोडिटी माइट बी इंक्रीजिंग एंड इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज स्टिल फर्दर, देखो यही लिखा है, समटाइम्स प्राइस प्राइस इंक्रीजिंग, प्राइस क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द स्टिल फर्दर, मतलब ऐसा लगता है अभी भी बढ़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसको परचेज कर लेते हैं। द कंज्यूमर विल बाय मोर ऑफ द कमोडिटी एट द हाई प्राइस एंड दे डिड एट द लोअर प्राइस, इट इज कॉन्ट्रारी टू द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। पहला गिफन पैराडॉक्स, गिफन पैराडॉक्स नेसेसरी चीज है, दूसरा स्पेकुलेशन, ठीक है। कॉन्स्पेसियस, थर्ड वन इज कॉन्स्पेसियस, ठीक है। ये क्या कहना चाहता है, there are certain goods which are purchased to project the status and prestige of the consumer, luxurious goods की मैंने बात करी, ठीक है, इसी के बारे में बात करते हैं, आप लिखना है तो लिख सकते हो ब्रैकेट में, लग्जरी गुड्स, लग्जरी गुड्स। अब लग्जरी गुड्स में क्या होगा, अब देखो अगर मैं अपना फिजिकल कोचिंग चलाता हूँ, ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास कार नहीं है, ठीक है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि यार अगर मैं बाइक लेके गया ना तो मेरा वो अच्छा नहीं दिखेगा, मतलब स्टूडेंट के सामने एक प्रोफेसर जैसा दिखना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा भैया, नई औकात है फिर भी मैं अपनी औकात बना के उसको परचेज करने का ट्राई करूंगा, ठीक है। प्राइस का कोई मैटर ही नहीं है भैया, प्राइस का कोई मैटर ही नहीं है। या फिर अगर मैं कोचिंग चला रहा हूँ, ठीक है, यस, बेटिंग इज इलीगली है, बट फिर भी देखो वैसे बोलते कि इलीगल है, बट भैया काफी सारे प्लेटफॉर्म चलते हैं, खुलेआम एडवर्टाइज भी होती है, मतलब पता नहीं किस लेवल से, ठीक है। अब उसमें होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ, उसमें एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि मैंने वो देखा हुआ है और मेरे को पता भी है कि क्या होता है एक्चुअल में। वो क्या करते हैं, उनका जो सर्वर होता है ना, जो भी जितने भी वेबसाइट हैं या जितने भी एप्लीकेशन है, उनका सर्वर और उनका पूरा टेक्निकल हैंडल आउट ऑफ इंडिया से हो रहा होता है। तो ये ऐसा कहना चाहते हैं कि भैया ये प्लेटफॉर्म है ना वो आउट ऑफ इंडिया का है, ये इंडिया का नहीं है,
ऐसे दिखाने का ट्राई करते हैं भैया, ठीक है। तो ये चीज शायद आपको नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी आपको ऐसा लगता है कि सर ये ड्रीम 11 है या माई 11 है, ये पता नहीं कितने 11 आ जाते हैं, पता है, ठीक है, पता नहीं। तो वो सब जितने भी 11 है वो सारे 11 वैसे होंगे इंडिया बेस्ड कंपनी, ठीक है, मतलब होंगे वो इंडिया का ही पर्सन जिसका दिमाग आया होगा, ठीक है, फाउंडर भी शायद इंडिया का ही होगा, बट वो क्या करते हैं, पूरा जो उसका सेटअप होता है या पूरा उसका जो हैंडलिंग होता है वो बाहर से करते हैं, ताकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडिया से चल रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली तो भैया वही है, ठीक है, लॉ बनेगा, कानून आएगा तो भैया, और अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट डाली ना कानून ने, भैया सबको सही तगड़ी तरीके से देना पड़ता है पेनल्टी या टैक्सेस। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब ये होता है कि आज कोई कानून आया और सरकार ऐसी बोलती है कि आज हमने जो कानून लॉन्च किया वो पिछले 5 साल से एप्लीकेबल रहेगा। मतलब आज 2022 या 24 चल रहा है, अगर आज 2024 चल रहा है और 4 साल की बात करी, मतलब 1 जनवरी 2020 से अभी तक ये लॉ एप्लीकेबल था, ऐसा ही माना जाएगा। मतलब जिन्होंने उसके रिगार्डिंग कोई भी काम किया होगा, अगर पेनल्टी डिसाइड की है तो वो सबको भरनी पड़ेगी, ठीक है। इवन आपने ऐसा ड्रीम 11 या ये सब चीजें चलाई, ठीक है, और ऐसा आ गया अचानक से कि भैया आप इवन बाहर से हैंडलिंग कर रहे हो तो भी आपको एवरी ईयर 5 करोड़ रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी। और आज से रूल आया, ठीक है, तो ड्रीम 11 वाले सोचेंगे भैया आज से धंधा बंद कर देंगे, नहीं पे करना, ठीक है, ऐसा नहीं भैया, बोल दिया रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट 2020 से अभी तक का पे करना है भैया, 4 साल के लिए अंदर चले जाओगे, मतलब 4 साल का 5-5 करोड़ 20 करोड़ आपको पे करना पड़ेगा। इसे बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। भैया तो आप बोलोगे कि सर मतलब कोई गुनाह नहीं है, हमने कुछ कर दिया, ठीक है, हमने कुछ कर दिया जो गुनाह नहीं है अभी तक, और अगर लॉ ने ऐसा बोल दिया कि लास्ट 2 साल से उसको हम गुनाह मानेंगे, तो अगर हमने 6 महीने पहले वो काम किया तो क्या हम गुनाह में आ जाएंगे, हमको सजा मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी भैया। वोडाफोन के केस में कुछ ऐसा ही था, ठीक है, वोडाफोन ने पूरा केस स्टडी में कभी टाइम मिला तो आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उसमें भी ऐसा ही था, लूफोल था, हर लॉ में लूफोल होता है, उसी का बेनिफिट उठाते हैं, तो भैया रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देती, ठीक है। और उसमें वोडाफोन केस जीत रहा था, ठीक है, तो लॉ ने क्या कर दिया, एक नया लॉ निकाला, बोला भैया पिछले इतने सालों से एप्लीकेबल है, भैया लॉ लग गई आपकी, ठीक है, तो भैया देने पड़ते हैं, ऐसा होता है। तो लॉ लॉ है भैया, ये कानून है, चाहे तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, मतलब सही के साथ सही और गलत के साथ गलत करने की हिम्मत रखता है, अगर सही तरीके से ऑपरेट हो तो। चलिए, ठीक है, लग्जरी गुड्स में दिखावा के कारण, दिखावे के कारण होता है, ठीक है। अब ये दिखावा तो आपने भी काफी बार देखा होगा, ये दिखावा आपके समाज में मतलब हमारे समाज में, हिंदू में, मुस्लिम में, या जो भी आपका समाज है, जो भी आपका समाज, वो छोड़ो यार, हिंदू में, पूरे इंडिया में या पूरे देश में, पूरे विश्व में, वर्ल्ड में भी आपने देखा होगा दिखावा। दिखावा भैया दिखावा है, ठीक है, तो दिखावा सब करते हैं, ठीक है, कुछ लोगों को छोड़ के, बट जिनको दिखावा करना है वो तो भैया कितना भी खर्चा करेंगे, हम नहीं ऐसे। दिस आर द सर्टेन गुड्स व्हिच आर परचेज टू प्रोजेक्ट द स्टेटस। ये क्यों करते हैं, उनका स्टेटस रखने के लिए, हाँ भैया मेरा स्टेटस है, परचेज टू प्रोजेक्ट द स्टेटस एंड प्रेस्टीज ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है, आ जाइए, ठीक है। एक्सपेंसिव कार्स हो गया, डायमंड ज्वेलरी होगा, सच गुड्स विल बी परचेज मोर एट अ हायर प्राइस एंड लेस एट अ लोअर प्राइस, ठीक है। शेयर एंड स्पेक्युलेटिव मार्केट सेम तरीके से सेम चीज है, ठीक है, सेम चीज है। चलो, फिर आता है बैंड डाउन इफेक्ट, ठीक है, सॉरी, बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट के बारे में बात करें, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस से क्या हो जाएगा, चेंज होता जाएगा डिमांड। अगर आपका कोई प्रेफरेंस पहले पहले आप कोई और चीज परचेज कर रहे थे, ठीक है, बट अभी आपको वो अच्छा नहीं लगता, आपको दूसरी चीज अच्छी लगती है, ठीक है, तो उसकी प्राइस के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होगा, बट प्राइस के कारण ही चेंज हो रहा है। ये क्यों हो रहा है भैया, आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो रहा है, इसलिए आपका डिमांड में क्या होगा भैया, इम्पैक्ट आता जाएगा, देखिए। Here, the consumer demand of the commodity is affected by the taste and preferences of the social class to which the belongs to, ठीक है। अभी पहले जो फैशन चल रही थी, फॉर एग्जांपल अगर हम फैशन की बात करें तो फैशन बहुत इम्पैक्ट करता है भैया डिमांड के ऊपर, ठीक है, दिस इज द वेरी मतलब जबरदस्त इफेक्ट करता है फैशन। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो कौन से फैशन कैसे कैसे ले लेते हैं, गूगल्स के ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल गूगल्स की फैशन नहीं है तो गूगल्स बहुत कम बिक रहा है, ठीक है। अचानक से गूगल्स की फैशन आ गई तो भैया क्या हो जाएगा, गूगल्स, ठीक, ऐसे ऐसे होता है। हमारे ड्राइंग तो देखो भाई, मतलब मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए ड्रॉ ही नहीं करना, ठीक है, आप कुछ और सोचो भैया। क्या होता है, स्पेक्स की डिमांड बढ़ने लग जाती है, गूगल्स की डिमांड बढ़ने लग जाती है, ठीक है। अचानक से लेंस का मतलब जमाना आ गया, मतलब सब लेंस पहन के घूम रहे हैं भैया, ठीक है। तो अब जो देखो भैया लेंस चल रहा है, ठीक है, तो क्या हो गया,
अब जो फैशन हो गई वो शिफ्ट हो गई, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आपका चेंज हो गया। तो आपके पास इवन गूगल्स होंगे तो भी आप क्या करोगे, लेंस को परचेज करोगे। आपको सस्ते में गूगल्स मिल रहे तो भी नहीं परचेज करोगे, आप क्या करोगे, लेंस को परचेज करोगे। ठीक है, इसे बोलते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट क्या करता है, अफेक्टेड बाय टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ठीक है, तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस से ये क्या करता है भैया, इम्पैक्ट करता है। चलो, फिर आता है इल्यूजन। क्या आता है भैया, इल्यूजन। समटाइम्स द कंज्यूमर डेवलप अ फॉल्स आइडिया दैट हाई प्राइस गुड्स। अब देखो इल्यूजन मतलब क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि हम अगर हम ना कोई चीज परचेज करने जाते हैं तो हम वो चीज परचेज करते हैं ना, जैसे कि आपको पता है कि आपको प्लेन ब्लू शर्ट चाहिए, आपको क्या चाहिए, प्लेन ब्लू शर्ट परचेज करना है। आप दुकान पे गए, उसने 2 शर्ट आपको बताए, ठीक है, या फिर आपको ब्लैक पैंट परचेज करना है, जीन्स, ब्लैक जीन्स सबको चाहिए, हाँ बॉय हो या गर्ल हो, ठीक है। तो आपको 2-3 तो रखते ही होंगे, ठीक है, तो आप गए परचेज करने के लिए, आपको उसने 3 दिखाए, भैया ये वाला है 400 का है, ये है 450 का और ये है 600 का। तो हम क्या सोचते हैं, मेरे को मैरिज के लिए चाहिए, मेरे को रूटीन नहीं, मेरे को अच्छा चाहिए, मैं 600 वाला ले लेता हूँ। भैया हम क्यों ऐसा सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि प्राइस ज्यादा मतलब क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है। वहां पे हमको थोड़ी ना पता है, हम क्या सोचते हैं, प्राइस ज्यादा मतलब क्वालिटी अच्छी है, फिर बताएगा ये सर ना 900 का है, हम सोचते भैया ये तो इससे भी प्रीमियम है। अरे भैया आपको क्या पता है, नहीं पता है, बट फिर भी हम क्या सोचते हैं, प्राइस ज्यादा मतलब क्वालिटी अच्छी होगी। इससे क्या होता है, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है भैया, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये इम्पैक्ट नहीं करता है। हाँ सही बात है। अच्छा, कंज्यूमर डेवलप द फॉल्स आइडिया। कंज्यूमर क्या कहता है, डेवलप द फॉल्स आइडिया, हाई प्राइस गुड्स विल बी हैव अ बेटर क्वालिटी। भैया ज्यादा प्राइस होगी तो वो गुड्स अच्छा होगा, ऐसा हम मान लेते हैं, इंस्टेड ऑफ लो प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक है। तो ये भैया इल्यूजन है, ठीक है।